हेलो बच्चों, आज के इस भाग में हम आपकी हिंदी व्याकरण में डायरी लेखन के विषय में पढ़ेंगे। डायरी क्या होती है, डायरी लिखने की कला क्या है तथा डायरी लिखने का प्रारूप क्या होता है, इसके विषय में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। बच्चों, अभी हमने जाना कि डायरी कहते किसे हैं। अब जानते हैं कि डायरी लेखन क्या होता है। बच्चों, डायरी लेखन अत्यंत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और उससे संबंधित बौद्धिक और भावनात्मक प्रक्रियाओं का लेखा जोखा होता है। इसे अगर हम परिभाषित करें तो इस रूप में कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जीवन में प्रतिदिन अनेक कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। हम अनेक गतिविधियों और विचारों से प्रभावित होते हैं और दैनिक जीवन में हम जिन घटनाओं, विचारों और गतिविधियों से निरंतर गुजरते रहते हैं, उन्हें ही जब हम डायरी के पृष्ठों पर शब्दबद्ध कर लेते हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा डायरी लेखन कहलाता है। इसलिए डायरी लेखन अत्यंत निजी स्तर पर होता है। जो लेखक है वो सर्वदा अपने भावों को ही इसमें अंकित करता है। उसके किस परिस्थिति में क्या मनोभाव रहे हैं, क्या अनुभव रहे हैं और क्या उसकी सोच है, उन सबको अपने डायरी के पृष्ठों पर वो अंकित करता है। बच्चों, अभी तक हमने जाना कि डायरी क्या है, डायरी लेखन किसे कहते हैं और डायरी विधा के कौन कौन से प्रमुख लेखक रहे हैं। लेकिन अब ये जानते हैं कि डायरी लेखन लिखते कैसे हैं। डायरी लेखन लिखते करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और डायरी लेखन का प्रारूप होता क्या है। तो सबसे पहले बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि डायरी लेखन का प्रारूप में तारीख, समय, अभिवादन, डायरी की सामग्री और हस्ताक्षर, ये 5 प्रारूप हैं जिसके अंतर्गत रखकर डायरी लिखी जाती है। अब आगे हम एक एक के बारे में व्याख्या करेंगे कि किस तरीके से कौन सा प्रारूप लिखा जाता है, ताकि आप लोग परीक्षा में सही तरीके से लिख सकें। बच्चों, डायरी लेखन के प्रारूप के तत्व का सबसे प्रथम तत्व है तारीख। डायरी हमें हर दिन लिखनी पड़ती है, इसलिए हर दिन डायरी पृष्ठ के ऊपर की तारीख लिखें और इस बात का भी ध्यान रखें कि तारीख पृष्ठ के बाईं ओर ही लिखी जाती है। यदि आपके पास एक डायरी की किताब है तो उसमें एक तारीख बॉक्स दिया जाता है, लेकिन आप वर्तमान तारीख लिखकर भी डायरी लिखना शुरू कर सकते हैं, ताकि आपको कभी भी उस दिन से संबंधित घटनाओं को अगर याद करना हो तो तारीख देखकर आप याद कर सकते हैं। डायरी लेखन का दूसरा तत्व है समय। वैसे नियत समय पर ही डायरी लिखी जाती है और अधिकतर डायरी का निश्चित समय रात में सोने से पहले ही इसे लिखा जाता है। इसलिए आप सोने से पहले का समय इसमें लिख सकते हैं। जब आप डायरी लिखना शुरू करेंगे तब इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो समय है वो तारीख के नीचे ही लिखा जाएगा, अर्थात बाईं ओर ही लिखा जाएगा तारीख के नीचे, ताकि अगर इसमें तारीख का इसलिए भी महत्व है कि अगर भविष्य में कोई आपकी डायरी पढ़ता है तो वे समझ सके कि डायरी लेखन का समय क्या था, या खुद के लिए भी आप स्वयं भी इसको याद रख सकें कि कौन सी घटना मैंने किस समय पर लिखी थी। इसलिए समय का बहुत महत्व होता है और इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो डायरी में समय लिखा जाता है डायरी लेखन में, वो रात्रि का ही लिखा जाता है। बच्चों, जिस प्रकार से आप अनौपचारिक पत्रों की विषय सामग्री से पहले अभिवादन लिखते हैं, उसी प्रकार से डायरी लिखते समय भी विषय सामग्री से पहले अभिवादन लिखा जाता है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि ये अभिवादन किसके लिए लिखा जाएगा, क्योंकि डायरी आपकी अपनी नितांत होती है, आपकी अपनी नितांत निजी होती है। इस पर सिर्फ आपके विचार होते हैं अंकित, आपकी ही भावनाएं अंकित होती है और डायरी ही उसकी सहभागी होती है और कोई अन्य नहीं होता है। तो डायरी एक डायरी लेखक की दोस्त की तरह होती है, जिसमें आप बिना किसी झिझक के अपने पूरे दिल की बात खुलकर लिख सकते हो। इसलिए डायरी के लिए आप एक अभिवादन लिख सकते हो, जैसे कि प्रिय डायरी, और अपना डायरी लिखने का काम शुरू कर सकते हो। लेकिन ध्यान देने की बात इसमें यह है कि जब अभिवादन आप लिखेंगे तो सबसे पहले हमने पहले पढ़ा था कि तारीख लिखेंगे, तारीख के नीचे समय और समय के नीचे ही अभिवादन आएगा,
जो कि पृष्ठ के बाईं ओर ही रहेगा। अभिवादन के बाद हम डायरी में डायरी की मुख्य सामग्री या कंटेंट लिखते हैं। तो बच्चों, ध्यान देने की बात यह है कि डायरी हमारी बिल्कुल निजी वस्तु होती है और हम जब भी उसमें कुछ भी लिखते हैं तो ये मानकर लिखते हैं कि उसमें जो कुछ भी हम लिख रहे हैं वो किसी के द्वारा नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर आप यह सोचकर उसमें कुछ लिख रहे हो कि आपका जो लिखा हुआ है, जो आपकी सोच है, वो किसी दूसरे के द्वारा भी पढ़ी जाए, तो निश्चित रूप से आपकी लेखन शैली पर, विषय वस्तु पर, उसके चयन पर और बातों को बेबाकपन से जो कहने का असर है वो पूरी तरह से रुक जाता है या ख़त्म हो जाता है। इसलिए यह मानते हुए कि डायरी जब हम लिख रहे हैं और जो पाठक है आपके अलावा और कोई नहीं होगा, मतलब लेखक भी आप होंगे और पाठक भी आप ही होंगे। तो हमारी जो डायरी है वो हमारे लिए दिन भर की घटनाओं, मुलाकातों, ख्यालों आदि में से कौन सी हमको उस समय दर्ज करनी है या किस ख्याल ने या किस मुलाकात ने हमारी भावनाओं को उद्वेलित किया है और किस प्रकार से हमारे ख्याल हैं, वो हम सब डायरी की इस सामग्री में शब्दबद्ध करते हैं। डायरी की विषय सामग्री को लिखने के बाद लेखक पृष्ठ के बाईं ओर डायरी की सामग्री जो लिखी है उसके ठीक नीचे अपना नाम अंकित करता है या फिर हस्ताक्षर करता है। इसी को हस्ताक्षर कहते हैं और इसी के साथ जो डायरी का लेखन है वो समाप्त होता है। बच्चों, यहाँ पर डायरी का एक उदाहरण दिया गया है कि किस प्रकार से हम डायरी लिखेंगे। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि डायरी लिखते समय सबसे ऊपर दिनांक लिखते हैं, फिर उसके बाद समय के बाद अभिवादन लिखा जाता है। अभिवादन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अभिवादन लिखें। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो इसको नहीं भी लिख सकते हैं और अब इसके नीचे ही आप विषय सामग्री अपनी लिखना शुरू करते हैं। विषय सामग्री में आपका विषय आपके चयन के अनुसार ही होगा कि आपको किस भावना को, किस घटना को अपनी डायरी में अंकित करना है या उसे जगह देनी है। विषय सामग्री के लिखने के बाद उसके सबसे नीचे लेखक अपने हस्ताक्षर करता है या फिर अपना नाम लिखता है। इस प्रकार से एक डायरी लेखन पूर्ण होता है। इस तरह बच्चों, डायरी लेखन से संबंधित आपको यहाँ पूरी जानकारी दी गई है कि डायरी क्या है, डायरी लेखन क्या है और डायरी लेखन के विभिन्न रचनाकार कौन कौन से हैं। और साथ ही साथ जब हम डायरी लिखते हैं तो परीक्षा में हमें किस प्रारूप में लिखनी होगी, इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ दी गई है। इसलिए इसे आप ध्यान से पढ़ें, समझें और डायरी लिखते समय कोई भी त्रुटि ना करें। धन्यवाद।